हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था 6 न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन बाय ऑर्गेनिजम्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पे एक पर्सन की मैंने सुंदर सी फोटो बनाई हुई है, उसके इंटरनल पार्ट्स यहाँ पे शो करे हुए हैं। इनके थ्रू मैं बताऊंगी तुम लोगों को कैसे ह्यूमन बींग्स जो है अपना खाना खाते हैं और खाना खा के हजम भी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि खाना खाते हैं हम लोग, तो जब भी खाना खाते हैं वो सीधा माउथ से एक लार्ज पैसेज के थ्रू, जिसको हम लार्ज कैनाल बोल देते हैं, सीधा वहां से जाके लास्ट एनस तक पहुंचता है, जिसको हम लोग ये एलिमेंट्री कैनाल भी बोल देते हैं, या फिर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी बोल देते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि जैसे ही खाना जब मुंह में डालते हैं हम लोग, तो खाना खा के हमारे मुंह में, जैसे कहते हैं ना कि स्वादिष्ट खाना है, बहुत टेस्टी है, तो मुंह में पानी आ गया, तो बेसिकली वो एक फंक्शन होता है। हमारे अंदर जितने भी ये ऑर्गन्स, ये जितने भी पार्ट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इन्हीं का एक पार्ट है, एक प्रोसेस होता है छोटा सा, कि हमारे मुंह में, माउथ में स्लाइवा, जिसको स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू हमें मिलता है, माउथ में स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। वो स्लाइवा क्या करता है, जैसे हम खाना मुंह में डालते हैं, बाइट लेते हैं, तो वहां पे वो स्लाइवा एक तो हमारे फूड पार्टिकल्स को वेटी कर देता है, मतलब वेट कर देता है, साथ में सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। बट सिर्फ ये जो है वेट या सॉफ्ट नहीं करता खाने को, बट हमारे खाने में जो शुगर है उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो जैसे ही स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा जो प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में, तो वहां पे जो खाना है वो सॉफ्ट हो जाता है, वेट हो जाता है, प्लस वहां पे जो शुगर है वो डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता है। और बाद में वो खाना जो आता है एक लॉन्ग पाइप के थ्रू, जिसको हम ऑसिफेकस भी बोल देते हैं और फूड पाइप भी बोल देते हैं, तो यहाँ से सीधा खाना पहुंचता है आपके स्टमक पे। बट स्टमक पे जब पहुंचता है तो उससे पहले ये जो आपको एक लंबी सी फूड पाइप नजर आ रही है, जिसको ऑसिफेकस मैंने बोला कि अभी बोलते हैं इसको, तो ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, सो दैट बहुत ही स्मूथली जो खाना है आपका सीधा माउथ से स्टमक तक पहुंच जाए। अब जैसे ही स्टमक में पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं वहां से गैस्ट्रिक जूस जो होता है वहां पे प्रोड्यूस होता है, सो दैट जो खाना यहाँ तक पहुंचा है वो थोड़ा डाइजेस्ट होने की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस डाइजेशन थ्रू द गैस्ट्रिक जूसेस, यहाँ पे 3 चीजें रिलीज होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है हमारे पास पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे रिलीज होता है HCl एसिड। HCl एसिड का काम होता है एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रोड्यूस करना, सो दैट पेप्सिन जो है अपना काम अच्छे से कर सके। फिर इसके बाद होता है म्यूकस। अब म्यूकस क्या है, म्यूकस का काम ये होता है कि जो एसिड अब रिलीज हुआ है, एज वी नो कि HCl एसिड इज वेरी डेंजरस, तो ये जो HCl एसिड है ये स्टमक की जो लाइनिंग है उसको खराब ना करे, स्टमक को कोई हार्म ना पहुंचाए, तो उसके लिए म्यूकस जो है उसकी वो करता है, प्रोटेक्शन करता है स्टमक की, राइट। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा या कभी नोटिस भी किया होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, समटाइम्स यू नो आप बोलते हो मम्मा बहुत जलन हो रही है पेट में, मम्मा एसिडिटी हो रही है, तो व्हाट इज दिस, क्या होता है कि आप लोग खाना नहीं खाते जब टाइम पे, तो ये जो HCl एसिड है, अब बॉडी है, आप बचपन से खाते आ रहे हो खाना टाइम पे, बट जैसे जैसे बड़े होते हो क्या होता है कि मम्मा का कहना नहीं माना, पापा का कहना नहीं माना, अपनी मर्जी से खाया नहीं खाया, लेकिन वो बॉडी जो है हमारी उसी तरह वर्क करती रहती है, हमारे जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो ऐसे ही फंक्शंस करते रहते हैं जैसे कि वो शुरू से करते आ रहे थे। तो जिस टाइम पे खाना खाते थे उसी टाइम पे HCl वहां पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। बट हम लोग खाना नहीं खाते जब, तो HCl एसिड को कुछ भी नहीं मिलता डाइजेस्ट करने के लिए, कोई भी फूड पार्टिकल नहीं मिलता, तो आपको वहां पे ड्यू टू दैट एसिड वहां पे आपको जलन होनी शुरू हो जाती है, जिसको आप एसिडिटी का नेम देते हो।
तो प्लीज मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना खाना सही से, ढंग से और प्रॉपर मील लिया करो, प्रॉपर टाइमिंग पे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टमक की तरफ, जो कि हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है यहाँ पे, और स्वेलिंग फॉर्म में ऑर्गन है, क्योंकि जैसे जैसे खाना खाते कहते हैं ना मम्मा पेट फूल गया बस, ठीक है। तो ये जैसे जैसे खाना उठता जाता है, इसमें बढ़ता जाता है, तो ये फैलता जाता है। लेकिन यहाँ पे जो HCl एसिड है, पेप्सिन है, म्यूकस है, ये सब हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट द फूड। अब यहाँ से होके ये सीधा फूड जो जाता है, या ये जो नजर आ रहा है आपको स्मॉल स्मॉल काफी सारी ये ऐसी बीच में लाइन सी बनी हुई है, बेसिकली ये लाइन ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी वैसे बड़ी होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। वो क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को इसलिए स्मॉल बोला गया क्योंकि एक छोटे से एरिया में ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास कॉइलिंग की फॉर्म में, मतलब कॉइल्ड होके यहाँ पे एडजस्ट हुई पड़ी है। अब जब यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पैनिक्रियास से पैनिक्रियाटिक जूसेस होते हैं, लीवर से बाइल जूस होता है प्रोड्यूस, फिर हमारे जो एंजाइम्स हैं इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइल एंजाइम्स यहाँ पे बनते हैं, जो सारे के सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट द फूड। अब यहाँ पे जैसे मैंने सबसे बोला कि पैनिक्रियास से पैनिक्रियाटिक जूस जो यहाँ पे बनता है, ये हेल्प करता है सबसे पहले कि कैसे हमारे पास ये जो स्टमक से HCl मतलब एसिडिफाइड फूड जो आया है उसको सबसे पहले एल्कलाइन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो लीवर से बाइल जूस होता है, बाइल जूस का काम होता है कि जो बिग फूड पार्टिकल है उसको स्मॉल कर दो, ब्रेक कर दो, सो दैट सरफेस एरिया लार्ज हो जाए उसके लिए और वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। फिर पैनिक्रियाज हो गया, लीवर से बाइल जूस हो गया, और बाकी जितने भी एंजाइम से हमारे पास जूसेस क्रिएट होते हैं, जो एंजाइम्स से बनते हैं जूसेस, वो क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं कि हमारे पास अच्छे से सारे का सारा फूड डाइजेस्ट हो जाए। जिससे क्या होता है कि हमारे पास 3 चीजें होती हैं फिर यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं हमारे पास ग्लूकोज में, जो हमारे पास ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो फैट्स है वो चेंज हो जाती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ऐसे करके तुम्हारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, तो ऐसे करके हमारे पास एनर्जी भी मिलती है और हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में जब फूड जो है स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत बड़ी होती है, इसमें से जब फूड पास आउट होता है तो इनमें क्या है, लाइक फिंगर लाइक ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विलाई है, ये क्या करती हैं, फूड में से जो मेन पार्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है प्रॉपर और उनको लगता है कि अब खत्म, इनमें से कुछ नहीं बच गया, मतलब खाली है, वेस्ट है, तो वो उसको किसमें भेज देती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करता है, वेला तो है नहीं कि कुछ नहीं करेगा, ये भी करता है, इसको जो भी मिला, इसके पास जो भी है उसमें से कुछ भी, जो भी उसका है, कुछ भी बचा कुचा है, लाइक इसमें से जो वाटर है मेनली, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें से, ठीक है, वेस्ट मटेरियल में से भी, और बाकी का जितना भी वेस्ट है, अब जिसमें से कुछ भी नहीं मिल सकता हमें फायदे का, तो वो चला जाता है एनस में और वहां से एक्सक्रीशन हो जाती है। तो ऐसे करके सारे का सारा फूड जो है उसका डाइजेशन प्रोसेस ऐसे करके स्टमक से, मतलब माउथ से, फिर ऑस्टियोफेगस से स्टमक से, इधर लीवर से बाइल जूसेस जो हमारे होते हैं एक्सक्रीट, जो हेल्प करते हैं इन दी डाइजेशन ऑफ द फूड, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन लास्ट एनस तक पहुंचते हैं और वहां पे एक्सक्रीशन और सारे का सारा फूड जो ऐसे डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। तो ये था हमारा अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की कैसे हम लोग खाना खाते हैं और अंदर जाके हमारे क्या कुछ होता है और हमें पता भी नहीं होता, ठीक है। बट अगर आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फूड खाओगे तो क्या होगा, लाइक मैं ये सिर्फ आपको एक आपका पार्ट नहीं है सिलेबस का, बट आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ
कि जैसे लाइक आजकल के बच्चे या बड़े भी कई क्या करते हैं, वो मैदे की बड़ी चीजें लाइक पिज्जा एंड बर्गर एंड मोमोज पता नहीं क्या कुछ ये सब खाते हैं, जो कि यहाँ पे जाके अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, वहां पे फैट जमा हो ही जाती है और जो बाइल जूस है वो अपना प्रॉपरली एक्शन नहीं कर पाता उन फैटी एसिड्स पे, जिसके कारण ब्लॉकेजेस होनी शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अभी जैसे अराउंड अबाउट 40 डेज हो गए लॉकडाउन में, तो आप सब लोग घर का खाना खाना सीख गए हो, तो आपको अच्छा भी लगना शुरू हो गया होगा। तो प्लीज आप घर पे ही बैठे अच्छा खाना खाया करो, बाहर से खाना बंद कर दो एंड अपनी सेहत का ध्यान रखो एंड बी सेफ एंड बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।